क्लास 12th मैथ्स DPI द्वारा जारी की क्वेश्चन बुकलेट के कुछ प्रश्नों को कर रहे थे हम। 5वां वीडियो है ये। साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जब भी हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान ज्ञात करने होते हैं तो इनका हमें परिसर मालूम होना चाहिए। ठीक है, परिसर सबसे पहले जब भी कोई सवाल आता है परिसर को आप बाजू में लिख लो तो सवाल में कोई गलती नहीं होगी आपसे, सवाल आसानी से हो जाएगा। तो जो साइन इनवर्स का जो परिसर होता है बड़े कोष्ठक में -π/2 से π/2, कास इनवर्स का जो होता है बड़े कोष्ठक में 0 से π, कोसेक इनवर्स का होता है हम कहते हैं -π/2 π/2 -0, सेक इनवर्स का होता है 0 से π -π/2, टेन इनवर्स का होता है -π/2 छोटे कोष्ठक में π/2, और कोट इनवर्स का होता है 0 से π। ये दो याद हम लिख सकते हैं आसानी सममिति से। ये याद रहेगा तो हम पूरे सवाल कर पाते हैं। तो देखिए हम करना जा रहे हैं, हल लिखा हमने, हल लिख करके यहाँ पर लिखा हमने साइन इनवर्स 1/2, इसके बराबर ए माना, ए माना। क्लियर? ये हो जाएगा साइन ए बराबर 1/2, क्योंकि 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है तो इसको लिख दिया साइन 30 अंश। क्योंकि 30 अंश रेडियन में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं इसको हम π/6 लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे? π/6। किस रेडियन चेंज करते थे हम? 30 गुणित यहाँ पाई लिखते थे π/180, 0 से 0 कटेगा, 3 निकम 3, 3 18। इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर साइन π/6। ठीक है, अब देखिएगा इसका परिसर था -π/2 से π/2 था परिसर इसका, इनवर्स साइन इनवर्स का। तो हम कहेंगे जो ए का मुख्य मान होगा हमारा वो π/6 होगा। ये हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 6 देखेंगे हम इसी टाइप से। इसको भी मानेंगे हम, टेन इनवर्स 1 बराबर ए माना, ये हो जाएगा टेन ए बराबर 1। हम जानते 1 टेन 45 अंश का मान होता है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टेन ए बराबर 10 π/4। देखिएगा हमने देखा टेन इनवर्स का जो परिसर था -π/2 से π/2 छोटे कोष्ठक के अंदर था, ये 45 अंश सही है, -90 और 90 के बीच में है 45 अंश। तो हम कहेंगे जो मुख्य मान होगा ए का वो π/4 होगा। अगला चलते हैं हम, कास इनवर्स ऋण 1/2, इसको ए के बराबर मानेंगे। अब इसको लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर ऋण 1/2, ऋण 1/2 हम जानते हैं cos 60 का मान होता है, cos 60 मतलब π/3, तो यहाँ लिख दिया cos π/3। ठीक है, अब देखिएगा हम कहते हैं cos का जो परिसर था 0 से π था, नेगेटिव तो उसमें शामिल नहीं है, इसको चक्र के माध्यम से सही करें हम। चक्र के माध्यम से हम जानते हैं ये हमारे पास cos ए बराबर माइनस का cos π/3 है। मैं चक्र की बात कर रहा था तो ये चक्र देखा था हमने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 अंश होता था, ये π/2 होता था, ये पाई होता था, ये 2π/3 होता था, 270 होता, ये 360 आता था। तो हम कहते थे आल इसमें आल पॉजिटिव होते थे हमारे, इसमें साइन पॉजिटिव होता था, इसमें टेन पॉजिटिव होता था और इसमें कॉस पॉजिटिव होता था। अब मैं बात कर रहा हूँ इसका यूज़ करूँगा मैं, तो देखिएगा यहाँ पर लिखूँगा मैं cos ए बराबर cos π - π/3। इसको ऐसा लिख पाएंगे क्यों, हम जानते हैं 180 ऋण थीटा cos 180 ऋण थीटा बराबर -cos थीटा। ये सेकेंड चतुर्थांश में है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव तो बाकी नेगेटिव होते हैं हम, तो ये cos -cos π/3 है, मतलब हम cos π - π/3 को हम -cos π/3 लिख सकते हैं। यानी कि cos 180 थीटा बराबर -cos थीटा होता है।
इससे हमने जाना जो हमने 11 में पढ़ रखा था। ठीक है, यानी इस बात को ऐसा लिख सकते हैं हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते ये का मान -π/3 क्यों π/3 उस परिसर में नहीं आता है, इसलिए इस चक्र का यूज करते हुए हम सवाल को बनाएंगे। इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, cos A बराबर cos लघुत्तम 3 आया, 3 में से 1 2 तो 2π/3, तो ये A बराबर आया हमारा 2π/3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी टाइप इसको करेंगे हम। साइन इनवर्स ऋण 1/2 बराबर A माना हमने, ये हो जाएगा साइन A बराबर ऋण 1/2, हम जानते हैं ऋण साइन जे π/6 30 अंश का मान होता है। ठीक है, हम जानते थे, इसको ऐसा लिखते हैं साइन A बराबर साइन -π/6, हम ये जानते हैं साइन -θ बराबर -sin θ होता है। इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस बात को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये A का जो मान होगा -π/6 होगा, ऋण के 30 अंश होंगे, डेफिनेटली इसमें शामिल है, उसके परिसर में शामिल है, तो ये हमारा इसका मुख्य मान होगा, आंसर हो गया। इस टाइप से हमने 1 से लेकर 5 से लेकर के 8 तक के सवालों को देखें, और भी सवालों को आगे देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 देखते हैं। इसको करने के लिए इसको माना A के बराबर है, इसको माना B के बराबर है, इसको माना C के बराबर है। ये A के बराबर, ये B के बराबर, ये C के बराबर। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले इसको हल कर लें हम। तो देखना, हल करने के लिए क्योंकि हमने माना था tan इनवर्स 1 बराबर A माना था ऐसा, तो ये हो जाएगा हमारा tan A बराबर 1 हो जाएगा। इस tan A बराबर 1 मतलब हम जानते हैं tan 45 हो, tan 45 मतलब π/4। देखा है इसका परिसर tan का, छोटे कोष्ठक में -π/2 से +π/2, तो हम कहते हैं कि A बराबर π/4 इसका मुख्य मान होगा। ठीक है, तो A का मान तो हमने π/4 निकाल दिया, प्लस लगाया इसका और निकालेंगे। हमने इसको क्या माना था, हमने ऐसा लिखा था cos इनवर्स ऋण 1/2 बराबर B हमने माना है, तो ये हो जाएगा हमारा cos B बराबर ऋण 1/2। हम जानते हैं 1/2 ऋण तो रह गई, ऋण तो है हमारे, 1/2 किसका मान होता है, हम जानते थे 60 अंश का, 60 अंश मतलब π/3, तो यहाँ लिखेंगे cos π/3। तो ये जो आया cos B बराबर -cos π/3, हमने देखा इसका परिसर 0 से π था बड़े कोष्ठक के अंदर cos इनवर्स का, तो परिसर ये नेगेटिव शामिल नहीं है उसमें, इसको हम इस चक्र के माध्यम से सही करेंगे। हम जानते हैं cos 180 ऋण थीटा बराबर -cos थीटा होता है, इस सूत्र का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे cos B बराबर cos π - π/3, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, जस्ट पहले मैंने करके दिखाया था आपको। तो cos B बराबर cos LCM आया 3 और 3 में से 1 गए 2π बचेंगे, तो B का जो मान रहेगा वो 2π/3 हो जाएगा। इसका मान हमने निकाल लिया 2π/3। धन थर्ड वाले को क्या माना था हमने, ऐसा माना था साइन इनवर्स ऋण 1/2 को हमने C मान रखा था, तो साइन C बराबर ऋण 1/2, साइन C बराबर देखिएगा 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है, π/6 कहेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन π/6, साइन C बराबर साइन -π/6, हम जानते हैं साइन -θ बराबर -sin θ होता है। इस सूत्र का यूज करके हमने इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो जो C का मान होगा -π/6 होगा, क्योंकि परिसर में शामिल है, -π/2 π/2 के बीच स्थित है ये, तो C का मान ये आ गया अपना -π/6। इसको हल करेंगे हम, तो LCM से हल करेंगे, 4, 3 और 6 का LCM 12 आ जाएगा। LCM निकालना आपको मालूम है कैसे निकालते थे हम, वो आपको ध्यान है, 4, 3, 6 को हम रफ में लिखते थे और 2 का 4, 3 का इस टाइप से हम करते थे। ये LCM निकालते थे 4, 3, 6 का हम, तो ये 2 दूनी 4, 3 वैसा का वैसा, 2 3 6, फिर 2 एकम 2 3, और ये करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6 दूनी 12 LCM आएगा हमारा। फिर क्या करते थे हम, इसको हल करने के लिए हम हर का LCM में भाग देते थे, 4 का भाग देंगे 12 में, 3 मिल गया, और 3 गुणा पाई से करेंगे 3 पाई आएगा। धन
3 का भाग जी, हर का भाग देंगे लघुत्तम में, 4 बार गया, 4 गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 पाई हुआ जी हमारा। धन ऋण का ऋण, 6 का 12 में भाग देंगे, 2 बार गया, तो 6 दूनी 12, 2 गुणा पाई से करेंगे 2 पाई हो जाएगा। इसको करेंगे आगे हल, तो आप देखिएगा 9 8 और 3 11 में 2 का 9, तो 9 पाई बटे 12, इसको काटेंगे 3 से, 3 तिरका 9 और 3 चौक 12, ये 3 पाई बटे 4 इसका आंसर होगा। क्लियर। इसी टाइप से वो 10वां सवाल है, इसको भी 10वां को भी ऐसे करेंगे हम। इसको हमने मान लिया कि जी ए के बराबर है, धन 2 इसको मान लिया बी के बराबर है। हम क्या करेंगे, इनके मान निकालेंगे रफ में, इसके और इसके यहाँ रख के हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए मैं देखिएगा इधर करने जा रहा था मैं, चूँकि देखें आप इस बात को मैंने इधर कर रहा हूँ, चूँकि हमने माना था cos इनवर्स 1/2 बराबर हमने ए माना था, तो ये क्या हो जाएगा, cos ए बराबर 1/2 हो जाएगा। हमें मालूम है ये cos 30 अंश का 60 अंश का मान होता है, यानी π/3 cos, तो यहाँ लिख देंगे हम cos π/3 के परिसर में शामिल है cos इनवर्स के 0 से पाई में, तो ए का मान π/3 हो जाएगा। तो ए का मान तो मैंने π/3 लिख दिया। धन 2 बी का मान और निकालूंगा मैं, क्योंकि हमने माना था यहाँ साइन इनवर्स 1/2 बराबर बी माना था, तो ये हो जाएगा हमारा साइन बी बराबर 1/2, और हम जानते हैं साइन बी बराबर 1/2 मतलब ये साइन 30 का मान, 30 है ना π/6 का मान है, तो बी का मान हमें मिलेगा π/6 करके, तो मैं यहाँ π/6 से लिख दूंगा। ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, हर समान हर लघुत्तम 3 होगा, तो ये पाई प्लस पाई आया, जोड़ने पर आ गया हमारा 2π/3। ठीक है, इस टाइप से हमारा 10वें क्वेश्चन का हल हो गया, ये 9वें का हो गया था। ठीक है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स समथिंग बराबर समथिंग, ऐसे ही साइन इनवर्स समथिंग बराबर समथिंग, ये बताना है। तो दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है एक्चुअल में, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में मानेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, साइन इनवर्स 2x √1 की घात 2 मानेंगे हम। माना x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा माना, तो देखिएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसको अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा, सर्वसमी का 10th वाली से cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा। साइन इनवर्स इसको करेंगे तो ये साइन 2 थीटा का सूत्र हो जाएगा। 11th में पढ़ रखा है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा होता था। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएंगे, 2 थीटा बचेगा, और चूंकि यहाँ से थीटा निकालेंगे हम तो वो मिलेगा साइन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स x, यही हमारा RHS है। ठीक है, दूसरा भी इसी टाइप से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया, साइन इनवर्स 2x 1 ऋण x की घात 2, इसमें मानेंगे x बराबर cos थीटा मानेंगे, x बराबर cos थीटा। साइन इनवर्स cos लाना इसलिए cos मान रहे हैं, ये है हमारा 2 cos थीटा 1 ऋण cos स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 cos थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। आगे करेंगे तो साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन इनवर्स ये हो जाएगा हमारा 2, हम कहते हैं साइन थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा। 11वीं का सूत्र था, अब भी लगाया वही का वही, ये कट गया तो 2 थीटा आया, यहाँ से थीटा निकालेंगे हम, तो ये मिलेगा cos इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 cos इनवर्स x बराबर RHS
इस प्रकार से 2। क्वेश्चन नंबर हमारे 11-12 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, सिद्ध करना था। 2-3 विधियों से सिद्ध होते दिख रहा है। हम यहाँ पर x बराबर tan थीटा मान रहे हैं और दोनों पक्षों को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, माना x बराबर tan थीटा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले इस सवाल को लिखना चाहिए फिर x tan थीटा रखना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan थीटा, देन tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा पूरे 1/1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ tan थीटा रख दिया। tan इनवर्स से tan कट गया तो यहाँ थीटा बचा। यहाँ पर tan इनवर्स ये tan 2 थीटा का सूत्र है, यहाँ पर करेंगे तो ये tan इनवर्स ये हमारा tan 3 थीटा का सूत्र है। यहाँ करेंगे तो थीटा प्लस ये दोनों कट गया तो 2 थीटा, यहाँ पर ये 3 थीटा आया। आपने देखा यहाँ 3 थीटा बराबर 3 थीटा आया। थीटा का मान यदि निकालेंगे हम तो 3 tan इनवर्स x मिलेगा बराबर 3 tan इनवर्स x। ये प्रूफ हो गया, दोनों पक्ष बराबर बता दिए, हेंस प्रूफ। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या मिलता हमें, tan इनवर्स x मिलता। मैंने मेरे वीडियो में पहले भी डाल रखे, इनको देख लेना वहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर x बराबर sin थीटा मानेंगे। माना x बराबर sin थीटा, तो 3 sin इनवर्स sin थीटा बराबर sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। साइन से साइन कट जाएंगे, इनवर्स साइन थीटा कट जाएंगे, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, 3 थीटा बचेगा। यहाँ पर साइन इनवर्स ये साइन 3 थीटा का सूत्र है। 3 थीटा बराबर ये भी 3 थीटा आया। अब थीटा यहाँ से निकालेंगे हम तो वो हमें साइन इनवर्स x मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 साइन इनवर्स x बराबर 3 साइन इनवर्स x, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी टाइप से ये करेंगे। माना x बराबर cos थीटा, 3 cos इनवर्स cos थीटा बराबर cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos इनवर्स से cos कटेगा, 3 थीटा बचेगा। यहाँ पर cos इनवर्स ये हो जाएगा हमारा cos 3 थीटा। 3 थीटा बराबर ये कट गया, 3 थीटा बचा। और यहाँ थीटा निकालेंगे हम तो cos इनवर्स x मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 cos इनवर्स x बराबर 3 cos इनवर्स x। इस टाइप से हमारा 15वां सवाल भी प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने 13, 14, 15 सवालों को देखे, तीनों को एक जैसी विधि से किए हमने। क्वेश्चन नंबर 16 था, हमें ये सिद्ध करना है और 17 भी सिद्ध करना है। तो इसको तो रीसेट कर रहा हूँ, 2 का 3 गुणा यहाँ मैं करता हूँ। 2 tan इनवर्स अंडर रूट x बराबर cos इनवर्स 1 ऋण x बटे 1 धन x। हम जानते हैं टू tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 ऋण x की घात 2 बटे 1 धन x की घात 2, ये सूत्र होता है। अब यहाँ यूज करेंगे ना हम, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने जी, क्या था 2 tan इनवर्स अंडर रूट x है, इसको लिखेंगे cos इनवर्स 1 ऋण अंडर रूट x का वर्ग और 1 धन अंडर रूट x का वर्ग। cos इनवर्स 1 ऋण x 1 धन x। कोई दिक्कत आ गया? अब कौन सा लेंगे हम? 17 लेंगे। 17 में हम करते हैं x के 17 यहाँ यही कर देते हैं। माना x लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख करके फिर मान लेंगे हम। ये लिखा tan इनवर्स 1 धन x
अंडर रूट के अंदर 1 ऋण x अंडर रूट 1 धन x धन अंडर रूट 1 ऋण x। माना x बराबर cos थीटा मान लिया, 100 cos थीटा माना, तो देखना क्या बनता दिख रहा है हमें, tan इनवर्स अंडर रूट 1 धन cos थीटा अंडर रूट 1 ऋण cos थीटा पूरे के बटे अंडर रूट 1 धन cos थीटा अंडर रूट 1 ऋण cos थीटा। हमें ऐसा मालूम था, हम जानते थे cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सूत्र था हमारा। यदि मैं यहाँ cos थीटा करूँगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1 हो जाएगा। 2 थीटा का थीटा आता था, थीटा का थीटा बटे 2 आएगा। इसको उधर लाऊंगा तो 1 धन cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा। इसी टाइप से 1 ऋण cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा। इन बातों को यहाँ मैं रखूँगा, तो रखूँगा तो क्या मिलेगा देखना आप, tan इनवर्स, इसको लिखूँगा अंडर रूट के अंदर, ये तो अंडर रूट 2 आएगा और cos थीटा बटे 2 आ जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 2 आएगा और sin थीटा बटे 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी अंडर रूट 2 आएगा और cos थीटा बटे 2 आ जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 2 आएगा और sin थीटा बटे 2, चूँकि वर्ग के अंदर था, वर्ग वर्गमूल हटेंगे तो 2 बार रहेगा और वो वाला हट जाएगा। देखेंगे इस पर लगाएंगे ना आप, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं यहाँ ये करना है, अब जैसे ही हम इसको 1 धन cos थीटा करेंगे और इस पर करनी लगाएंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हटकर ये cos थीटा बटे 2 बन जाएगा। वही मैंने सीधा मान रख दिया है। अंडर रूट 2 का प्रत्येक पद में भाग देंगे अंश से बाहर में तो ये अंडर रूट 2 भी हट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं tan इनवर्स cos थीटा बटे 2 माइनस sin थीटा बटे 2 पूरे के बटे cos थीटा बटे 2 प्लस sin थीटा बटे 2। अंडर रूट 2 कॉमन लेके काट दिया, चलेगा। अब प्रत्येक पद में cos थीटा का भाग, cos थीटा बटे 2 को भाग दे रहे हैं, यहाँ अंश बाहर में cos थीटा बटे 2 का भाग दे रहे हैं, तो क्या बनेगा देखो आप, tan इनवर्स ये 1 बन जाएगा, ये tan थीटा बटे 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये tan थीटा बटे 2 बन जाएगा। क्योंकि इनवर्स हटाना है तो tan a माइनस बी का सूत्र बनाएंगे यहाँ हम। इसको बनाने के लिए मैं क्या लिखूँगा देखना आप ध्यान से, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बटे 2 पूरे के बटे 1 धन tan पाई बाई 4 tan थीटा बटे 2। tan पाई 4 में 45 अंश होता है, तो 1 को हम tan ये लिख सकते हैं, tan 45 अंश का मान 1/1 होता है अपना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये सूत्र हमारे दिमाग में था कि tan a माइनस बी ऐसा बनता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स और यहाँ लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बटे 2। ये tan a माइनस बी का सूत्र बन गया बड़े कोष्ठक के अंदर वाला। अब tan इनवर्स से tan कटेंगे तो क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस 1/2 थीटा बचेगा। और थीटा यहाँ से निकालेंगे जो हमने माना था, यदि यहाँ से थीटा निकालेंगे हम तो cos इनवर्स x मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अगले पद में हम पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। देखिएगा यही RHS है, यही हमें लाना था, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 में सरलतम रूप में लिखना है इन्हें हमें। सरलतम रूप में लिखने के लिए हम देख रहे हैं, ये हमें cot इनवर्स हटाना है, यहाँ से tan हटाना है, यहाँ से tan इनवर्स हटाना है। तो हम देख रहे हैं यदि वो सर्वसमीका 10th वाली होती थी हमारी 3, वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। तीनों में से हम देख रहे हैं यदि हम यहाँ पर सेकंड सर्वसमीका लगाते हैं तो हल होते दिख रहा है। सर्वसमीका क्या होती थी हमें मालूम था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो अब देखिए मैं यदि यहाँ पर x बराबर tan थीटा मानूँ तो हल होते दिख रहा है। x बराबर sec थीटा मानूँ, क्या मानूँ, sec थीटा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माना x बराबर sec थीटा।
तो देखिए कॉट इनवर्स 1/sec² थीटा -1, कॉट इनवर्स 1/j हो जाएगा √tan² थीटा सर्व समीकरण से। कौन सर्व समीकरण से भी देखो आप, सेकंड वाली से। अब कॉट इनवर्स 1/tan थीटा, इसको लिखेंगे तो कॉट इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। टेन 1/tan का काट होता था, टेन और कॉट इनवर्स और कॉट कट जाएंगे, थीटा बचेगा और थीटा यहाँ से निकालेंगे हम तो वो sec इनवर्स x आएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो sec इनवर्स x होगा। इसी टाइप से यहाँ देखिएगा, यदि इसको हम x को देखो अब थर्ड के रूप में बनाएं तो कॉट मिलेगा, ऊपर जाएगा tan बन जाएगा। तो हम थर्ड वाली सरल समीकरण लगाएंगे, यहाँ मानेंगे माना x बराबर कोसेक थीटा, यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स 1/√cos² थीटा -1 tan इनवर्स 1/1 cot² थीटा, कॉट से कॉट कटेगा, इसका स्क्वायर कटेगा, ये बन जाएगा हमारा cot² थीटा, अंडर रूट लगा हुआ था tan इनवर्स, इसको 1/cot कॉट लिखेंगे और कॉट ऊपर जाएगा तो tan बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा, tan से इनवर्स tan थीटा कटेगा, थीटा आएगा और यहाँ से अब थीटा निकालेंगे तो कोसेक इनवर्स x आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोसेक इनवर्स x। क्लियर? आगे वाला देखिएगा, इस सवाल को करने के लिए tan इनवर्स 1 + x² -1 अपन x दे रखा था, हम x बराबर tan थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? tan थीटा। तो यहाँ पर हमने माना x बराबर tan थीटा, काट ही मान सकते, काट से भी हो जाता है। तो अब जैसे ये मानेंगे क्या बनेगा, देखिएगा tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 धन tan² थीटा -1। इस सर्व समीकरण को देख के दिमाग में आता है कि ये मान लिया जाए। ठीक है, x का मान था हमारे पास tan थीटा, tan इनवर्स इसको बनाएंगे तो √sec² थीटा -1, ये tan थीटा था। आगे करेंगे तो tan इनवर्स ये sec थीटा -1 और ये क्या है हमारा tan थीटा। इसको और सरल करेंगे हम तो tan इनवर्स sec को ले सकते हैं 1/cos थीटा -1/1 और भागित tan को ले सकते हैं sin θ/cos थीटा। क्लियर? अगले पद में tan इनवर्स इसका लघुत्तम आया हमारा cos थीटा 1 - cos थीटा और ये भाग का गुणा करेंगे तो cos θ/sin थीटा हो जाएगा। अगले पद में tan इनवर्स देखिए cos से ये कट जाएगा, 1 cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, देखिएगा मैं किससे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। हम जानते थे cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin² थीटा ऐसा होता था। यदि मैं cos थीटा करूँ, cos थीटा बराबर 1 - 2 sin² θ/2 हो जाएगा। इसको इधर लाऊंगा तो 2 sin² θ/2 बराबर 1 - cos थीटा हो जाएगा। यानी हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2 sin² θ/2 और नीचे वाला लिख सकते हैं हम 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। कैसे? हम जानते थे जो sin 2 थीटा का सूत्र होता था 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता था। यदि मैं इसको sin थीटा करूँगा तो 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। अगले पद में tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, वर्ग से ये कट गया, sin/cos tan होता तो इसको लिखूंगा tan θ/2। tan इनवर्स से tan कटा तो ये θ/2 आया ना, 1/2 थीटा आया। थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे हम, थीटा का मान निकलेगा हमारा tan इनवर्स x। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/2 tan इनवर्स x, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 20वां कंप्लीट किया।